नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व वाले कक्षा में हम लोगों ने वंदना शीर्षक पाठ के आरंभिक 4 मंत्रों का अध्ययन किया था। अब इसमें हम लोग 5वें और अंतिम मंत्र का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं और तो इसका सस्वर वाचन आप लोग सुनिए। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्य। ये बेटा इसका सस्वर वाचन हो गया। अब हम लोग इसके अर्थ को देखते चलते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यतो यतः। यतो यतः का अर्थ होता है जहां जहां से। समीह से चाहते हैं, यानी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप जहां जहां से चाहते हैं, आप जहां जहां से अपनी कृपा के आधार पर कर सकते हैं, ततो वहां से नौ हम सबको अभयम कुरु क्या कर दीजिए, अभय कर दीजिए। आगे बेटा जो शब्द है वो शम धन नह है। शम का अर्थ होता है कल्याण करिए, नह का अर्थ हमारा। तो सन्ना का अर्थ क्या हो गया, हमारा कल्याण, कुरु का अर्थ करिए। प्रजाभ्यो और हमारी प्रजा को। बेटा प्रजा शब्द का वर्तमान में जो प्रचलित अर्थ है वो नागरिक के अर्थ में होता है, राजा और प्रजा। लेकिन यहां पर प्रजा का अर्थ क्या है, यहां पर प्रजा का अर्थ है संतान से। बेटा वैदिक काल में प्रजा शब्द का अर्थ क्या होता था, संतान से। पुत्र पुत्रियां जो थी वो क्या कहलाती थी, प्रजा कहलाती थी। शायद बेटा आगे चल के आदर्श बना हो कि राजा अपने नागरिकों को उसी प्रकार से प्रेम करे, उनका ख्याल रखे जैसे एक पिता अपने संतानों का रखता है। इसलिए प्रजा शब्द रूढ़ हो गया हो नागरिक के अर्थ में। तो कह रहे हैं कि हमारे संतानों को भी क्या करिए, अभय प्रदान करिए। न पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी क्या करिए, अभय प्रदान करिए। अब बेटा यहाँ पशुओं के महत्व को थोड़ा समझ लेते हैं। वैदिक काल में पूरी सामाजिक व्यवस्था जो थी वो पशुओं पर निर्भर करती थी, विशेष करके पूर्व वैदिक काल में। आगे चल के जो बच्चे इतिहास पढ़ेंगे उनको ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में भी आ जाएगी कि पूर्व वैदिक काल में चाहे बेटा यज्ञ हो, चाहे विवाह समारोह हो या राजनीतिक संधियां हो, सब में गायों का उल्लेख मिलता है कि इतनी गायें किसी ने किसी को दान की या उसको प्रदान हुई, तब उसने इस चीज को स्वीकार किया। तो ये महत्व बताता है बेटा कि वैदिक काल में क्या महत्व था पशुओं का और विशेष करके गायों का। तो यहां पर शब्दार्थ लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए, और यहां पर अनुवाद है उसे भी देख लेते हैं। अच्छा बेटा एक चीज और है, ये इसको अवग्रह कहते हैं, और ये जब पूर्व रूप संधि होती है तब जाकर के यह अवग्रह प्राप्त होता है। हालांकि आप लोग सामान्य हिंदी पढ़ते हैं इसलिए आप लोगों को पूर्व रूप संधि पढ़नी नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। और बेटा लोग प्रायः जो कहते हैं कि ये मतलब इसको क्या कहें, कोई कहता है कि एस की तरह है, कोई कहता है कि क्या है, तो इसमें क्या है, ये अवग्रह है। ये अ के उच्चारण में प्रयोग होता है, और ये सामान्य रूप से आपके ये इसको हम लोग कहते हैं कि ह्रस्व है, और ये क्या है, दीर्घ है। लेकिन ये जो अवग्रह है वो क्या है, इस ह्रस्व से भी ह्रस्व है, समझ रहे हैं। यानी आ को कहने में जितना समय लगता है, आ को कहने में और लगता है, लेकिन अवग्रह को कहने में और कम समय लगता है। ठीक है, तो ये अवग्रह चिन्ह है, इसके विषय में आप लोग जानिए, ताकि ये न रहे कि क्या कहते हैं, इसको किसी ने पूछ दिया तो आप बता सकें कि इसे क्या कहते हैं और इसका उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और बेटा ये यजुर्वेद से है, कृष्ण यजुर्वेद से, तो इसको आप लोगों ने समझ लिया। और अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर पूछ सकते हैं। और अब चूंकि पाठ समाप्त हो गया है, तो जिन बच्चों ने इसको लिख लिया होगा वो लोग लिखित रूप से क्या करेंगे, ये चीज मुझे कॉपी मेरे व्यक्तिगत नंबर पे भेजेंगे। चूंकि आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर एक सेटिंग है, उस सेटिंग में सिर्फ अध्यापक भेज सकते हैं और कोई कुछ नहीं भेज सकता है। इसलिए अगर आपको कोई कार्य चेक कराना है, आपको लगता है चेक कराना, क्या कराना एक तरह से अनिवार्य है, ये जरूरी है। अगर विद्यालय खुला होता तो आपकी कॉपियां चेक होती, लेकिन विद्यालय नहीं खुला है तो आप लोग क्या करें,
इसी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कॉपियाँ भेजते रहें लिख करके, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कहाँ पर क्या गलती है, क्या सुधार हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।